सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं, नमो सेद्धाणं, नमो ऐरियाणं, नमो वजायाणं, नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदारो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रदानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनम्। अरिहंत देव वंदे, गुरुवंदेन गणनान्विरायो, धम्मदया मे वंदे कम्मख कारणं शुद्धम। बोले जिनवाणी मात की जय हो, बोले सरस्वती मात की जय हो। कल हमारी चर्चा जो हुई थी वो एक तो गोत्र कर्म की प्रगतियों के संबंध में, दो प्रगतियाँ, अंतराय कर्म की कितनी, 5 प्रगतियाँ। इन प्रगतियों की चर्चा हो करने के साथ कुल 148 प्रगतियों के भेद हो गए थे। फिर 8 कर्मों के 2 भेद किए थे, गाति और अगाति। गाति कर्मों के भी 2 भेद किए थे, देशगाति और सर्वगाति। और उसके बाद इन 148 प्रगतियों को विपाक की अपेक्षा 4 भेद किए थे, पुद्गल विपाकी, जीव विपाकी, भव विपाकी और क्षेत्र विपाकी। उसमें से पुद्गल विपाकी कितनी बताई थी, पुद्गल विपाकी कितनी बताई थी, 62। और जीव विपाकी 78 प्रगतियाँ, क्षेत्र विपाकी 4 और भव विपाकी 4। ऐसे 148 प्रगतियों के विभाजन विपाक के हिसाब से किए थे। अब उसके आगे की चर्चा यहाँ शुरू करते हैं। जीव राशि के 2 भेद, यहाँ से पेज नंबर 84, 84 पेज पर देखो। जीव राशि के 2 भेद हैं यहाँ से, संसारी और मुक्त जीव। इनमें से संसारियों के 2 भेद हैं, भव्य और अभव्य। उनमें अभव्य राशि तथा भव्य राशि के अनंत जीव दूरान दूर भव्य अर्थात अभव्य के समान कभी मोक्ष के योग्य नहीं है, तथा अन्य भी कितने ही मिथ्या दृष्टि जीव मोह राग द्वेष के जोर से कर्म जंजीर से बंधे मोह नृप के बंदीगर में पड़े हैं। वे मिथ्यात्व योग बंधन से कभी नहीं छूटेंगे। इस प्रकार अनादि मिथ्यात्वधारी जीव अनंत हैं। इनमें कितने ही जीव मोक्ष जाने योग्य हैं, वे कारण पाकर मुक्त होंगे। इस प्रकार इतनी तो संसार राशि कही। देखो यहाँ पर संसारी जीवों के 2 भेद किए, संसारी मुक्ताश्च तत्वार्थ सूत्र का सूत्र है। ऐसे संसारी और मुक्त, यानी जितने जीव हैं उन जीवों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक तो संसारी जीव और एक। फिर संसारी जीवों को भी 2 भाग में बांटा था, रस और स्थावर में। स्थावर को 5 भागों में, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक में। और तरस के भी 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय में बांटा था। यहाँ पर दूसरे 2 भेद किए, संसारियों के 2 भेद किए यहाँ अलग, भव्य और अभव्य। वहाँ जो भेद किए तत्वार्थ सूत्र में वो 2 भेद किए तरस और स्थावर। यहाँ पर अभी जो 2 भेद किए हैं वो भव्य और किसके, संसारी जीवों के। मोक्ष तो चले गए, उनके अब भेद करने की जरूरत ही नहीं है। अब संसारी जीव बचे, उन संसारी जीवों में 2 प्रकार के जीव, एक भव्य और एक अभव्य।
हाँ, उनके भी अभव्य राशि तथा भव्य राशि के अनंतानंत जीव दूरांदूर भव्य अथार अभव्य के समान कभी मोक्ष के योग्य नहीं है। अभव्य राशि तथा जो भव्य राशि है उसमें अनंतानंत जीव कैसे दूरांदूर भव्य है, जो कभी भी मोक्ष नहीं जाएंगे, कभी भी मोक्ष नहीं जाएंगे। एक तो दूरांदूर भव्य, वो तो अभव्य जैसे कहा ही, पर भव्य में भी यहाँ लिया तो वो भी कभी नहीं मोक्ष जाएंगे। दूरांदूर भव्य, दूर दूर तक भी वो मोक्ष जाएंगे नहीं। अन्य भी कितने ही मिथ्या दृष्टि जीव हैं, चलो ये तो छोड़ो, और भी मिथ्या दृष्टि जीव हैं, किसमें भव्य में भी, वे भी मोह राग देश के जोर से कर्म जंजीर से बंधे मोह नृप के बंदी घर में पड़े हैं तो भव्य, पर अभी भी मोह के जोर से संसार के बंदी गृह में पड़े हुए हैं। कौन? हम तो पड़े एक नहीं, पहले तो अपन ही देखो। मोह नींद के जोर आते लाइन क्या आती है, बोलो देखे। घूमे सदा, कहाँ घूम रहा है? शाश्वत धाम, उदयपुर और नेमिनाथ कॉलोनी, यूं कि सब तरफ घूम रहा है संसार में। मोह नींद के मोर भी नींद के जोर से क्या कर रहा है? घूमे सदा, भ्रमण कर रहा है। और उसमें भी लिखा, छटाला में अपन पढ़ा कि नहीं पढ़ा? मोह महा मद पियो अनादि, भूल आपको भरमत, कि मोर पी मदिरा पी करके अनादि काल से अपने को भूल के संसार में परिभ्रमण कर रहा है। बिल्कुल, पूजन में भी मिलेगा, भजन में भी मिलेंगे आपको, भक्ति में मिलेंगे, सब मिलेंगे। अपन ये बोल रिपुचार मेरे मग में, जंजीर डाले पग में, बोलते नहीं बोलते तो सब कर्म। हाँ, ये जीव संसार में अनादि काल से रखड़ रहा है। मिथ्यात्व का जबरदस्त जोर है। किसका? मिथ्यात्व का ऐसा प्रचुर जोर है कि ये निकलना चाहे तो निकल नहीं सकता। कोशिश करता है, कुछ तो करते नहीं, पर कुछ करते भी कोशिश, स्वाध्याय करते हैं, सब करते हैं, परंतु ऐसा मिथ्यात्व छाया इधर से निकले तो इधर घुसता है, इधर निकले तो इधर घुसता है। गृहीत मिथ्यात्व भी नहीं मिट पाता है। कभी किसके चक्कर में, कभी किसी चक्कर में, धर्म के नाम पर आते तो हैं, पर जो धर्म का सही निरूपण करता है फिर वो उसी के चक्कर में उस व्यक्तिवाद में उलझ जाते हैं और उसी को बैठा देते हैं। भैया है कि नहीं? जिसका वो कहता कि ठीक नहीं है, फिर हम उसी को ठीक कर लेते हैं। कैसा है जगत की व्यवस्था? जिसने वस्तु का स्वरूप सही बताया, हम उसी को फिर पूजने लग जाते हैं। वो कहते हैं पूजने योग्य नहीं है, उन्हीं की पूजा हो जाती है। जैसे कबीर है, कबीर तो मूर्ति पूजक थे ही नहीं, पर कबीर के मानने वालों ने कबीर की मूर्ति बना के पूजने लग गए। पूजने लगे कि नहीं लगे? तो ऐसे जगत में श्रीमद राजचंद्र ने वस्तु का स्वरूप क्या बनाया? श्रीमद राजचंद्र की मूर्ति बना दी, उन्हीं की पूजा करने लग गए। ये जगत मिथ्यात्व से नहीं बच पा रहा है, इधर से निकलता है इधर घुसता है। तो अब वो ये ऐसे हम कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? मिथ्यात्व का जोर हमारे यहाँ ऐसा बना हुआ है, ये समझ रहे हम मिथ्यात्व छोड़ रहे। कहाँ छोड़ रहे हो तुम? इधर निकलते हो इधर घुसते हो, इधर निकलते हो इधर घुसते हो। कई क्यों इनडायरेक्ट सब कई दो। देखो भाई, वे मिथ्यात्व योग बंधन से कभी नहीं छूटेंगे। क्यों नहीं छूटेंगे?
क्योंकि मिथ्यात्व का इतना जबरदस्त पावर है कि वो उससे छूट नहीं पाएंगे। इस प्रकार अनादि मिथ्यात्वधारी जीव अनंत है। क्या लिखा? अनादि काल से मिथ्यात्व को धारण करने वाले जीव अनंत है। 84 पेज पे। इसमें कितने जीव मोक्ष जाने योग्य हैं? कितने जीव क्या है? अभी जो है मिथ्या दृष्टि भले संसार में, पर वो मोक्ष जाने वाले भी अनंत जीव मोक्ष जाएंगे। अनंत जीव है तो अनंत भी अनंत प्रकार का समझ लो। अनंत के अनंत भेद है। एक अनंत, दो अनंत, तीन अनंत, चार, जैसे कितने अनंत अनंत जीव राशि है ना। एक अनंत नहीं, अक्षय अनंत है। कितनी जीव राशि है? एक अनंत जीव नहीं, अक्षय अनंत जीव है। ऐसे अनंत 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 जितना अनंत करो, अनंत से अनंत गुणा करो, अनंत अनंत है। सिर्फ एक अनंत होता तो खत्म हो जाता। हाँ, पर एक अंत है जिसका अंत भी होता है, वो अनंत नहीं है। यहाँ अक्षय अनंत जीव राशि है, आएगा ही नहीं। इस प्रकार इतनी तो संसार राशि गई, ये तो संसार राशि है। दूसरे साधारण गुणस्थान से लेकर, ये सब मिथ्यात्व हुआ, 14 गुणस्थान है ना, तो मिथ्यात्व गुणस्थान में इतनी जीव राशि। दूसरे साधारण गुणस्थान से लेकर अयोगी गुणस्थान पर्यंत के निकट भव्य जीव मुक्त जीव हैं। ये सभी मोक्ष जाने योग्य हैं। पहले गुणस्थान में जो जीव हैं 2 प्रकार के हो गए। एक तो ऐसे जीव जो कभी मोक्ष जाएंगे नहीं, कुछ ऐसे जीव है जो मोक्ष जाएंगे। पर दूसरे से लेकर 14वें गुणस्थान तक, यानी 13वें लिया अयोग केवली, सहयोग केवली, 14वां गुणस्थान अयोग केवली, तो दूसरे से 14वें गुणस्थान तक के जीव हैं वो सारे भव्य ही है, एक भी अभव्य नहीं है। ऐसा क्यों? कि साधारण गुणस्थान दूसरा आया तो गिरते हुए आया है, ऊपर एक बार सम्यक दर्शन करके आया है, तीसरे में आया वो गिर करके आया है, इसलिए सबके सील लग गई है, आरक्षण करा लिया उन्होंने। हाँ, दूसरे से ऊपर वाले सब ऐसे हैं जिन्होंने एक बार अपनी आत्मा के दर्शन कर लिए। ऐसा कोई जीव नहीं है जिसने एक बार आत्मा का अनुभव नहीं किया, दूसरे से लेकर ऊपर तक, सेठ अयोग केवली तक। वे सब कैसे हैं? भव्य है, सब भव्य, एक भी अभव्य नहीं उसमें। अभव्य और भव्य का जो भेद है वो पहले गुणस्थान में ही है, मिथ्यात्व वाले गुणस्थान में ही है। दूसरे से 14 तक के गुणस्थानों में सभी जीव भव्य हैं, वे अल्प काल में मुक जाने वाले हैं। अधिकतम अर्धपुद्गल परावर्तन, कितना काल है उनका? अधिकतम। वो भी उन सब जीवों में, कुछ जीवों के, सबके नहीं। कुछ उसी भव से मुक जाएंगे, जैसे अयोग केवली, सहयोग केवली, 11वें 12वें गुणस्थान वाले सभी जीव, ठीक है। 11वें से नीचे नहीं कह सकते, पर 12वां वाले, 13वें वाले, 14वें वाले, ये 3 तो उसी भव से मुक जाएंगे। 11 वाला गिर जाएगा इसलिए गांडी ली। 12, 13, 14 वाले तो उसी भव से मुक जाने वाले हैं। इनमें यथा योग्य कर्मों का संबंध है, कोई कर्म बंद करने योग्य है। इन जीवों के जिन द्रव्य कर्मों का बंद हो रहा वही कहते हैं हम कि यथा योग्य कर्मों का संबंध है। क्यों? दूसरे गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान पर्यंत जो जीव है उनके कर्म का बंधन यथा योग्य होता है, वही कहते हैं। सभी 8 कर्मों की प्रगतियां 148 है। 8 कर्मों की प्रगतियां कितनी बताई मंडलाल साहब? 148। उनमें से बंद योग्य कितनी है? 120। बंद योग्य कितनी है? 120। 28 का क्या हुआ? जी साहब नीचे बता रहे, शेष 28 इनमें ही गर्भित किए हैं। जो 28 बची वो इनमें शामिल हैं। वर्ण चतुष्की 20 में से 4 ही मूल रखी। वर्ण चतुष्की, वर्ण चतुष्क क्या है? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, इनकी चारों की 20 पर्याय होती है टोटल। स्पर्श की 8, रस की 5, गंध की 2 और वर्ण की 5। ये जो 20 पर्याय है, 20 पर्याय में 4 मूल रख ली।
इस पर रस गंध वर्ण, ठीक है, तो 16 कम हो गई। यूं से 16 उत्तर वेद को इन 4 में ही गर्भित कर लिया, इस पर रस गंध वर्ण किया तो वो आ गए सब। इसी प्रकार 5 बंधन, 5 संघात, ये 10 प्रगतियां 5 शरीरों में मिला दी। इस 5 शरीर कौन से? औदारिक, वैक्रिक, कारक, तेजस, कारमण में इनको शामिल कर दिया। 10 ये कम पड़ गई, हाँ ये इसमें शामिल हो गई। दर्शन मोह के 3 भेद थे, कौन से? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रगति। उसके 2 भेद बंध योग्य न होने से एक मिथ्यात्व में मिला दिए, तीनों एक में मिथ्यात्व मिला दिए। इस प्रकार वर्णादि की 16, शरीर आदि की 10, 16 और 10 26, दर्शन मोनि की 2, ये 28। ये 28 जो थी 120 प्रगति, 28 कम हो गई तो 120 प्रगतियां रही। इस प्रकार 120 बंध योग्य प्रगतियां अनेक जीव अपेक्षा जानना, इन्हें अब गुण स्थानों में कहते हैं कि बंध योग्य प्रगतियां कितनी हुई? 120। अब इनको गुण स्थानों में कहते हैं। किस किस गुण स्थान में कितनी बंध प्रगतियों का बंध होता है? 20 थी तो उसमें 4 मूल ले ली, 16 हो गई, तो उसमें मिल गई ना, जो जिसमें थी उसमें मिल गई। ऐसा 5 संघात, 5 बंधन, ये 5 शरीर में मिला दी, 10 ये कम पड़ गई। दर्शन मोनि की 3 मूल, 1 ही ले लिया मिथ्यात्व को। मिथ्यात्व गुण स्थान में आरक दिख, आरक शरीर और आरक अंगोपांग तथा एक तीर्थंकर, ये 3 प्रगतियां नहीं बनती है। पहले गुणस्थान जो मिथ्यात्व गुणस्थान में है उनमें ये 3 प्रगतियां तो बनेंगी ही नहीं। कौन सी? आरक शरीर और आरक अंगोपांग। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि आरक का बंध होता है वो किन के होता है? भावलिंगी मुनिराज के होता है, मिथ्यात्व गुणस्थान में बनेगी नहीं। और तीर्थंकर प्रगति का बंध भी मिथ्या दृष्टि को नहीं होता, सम्यक दृष्टि को ही होता है। ऊपर के गुणस्थान में यथा योग्य आकर मिलेगी, वो ऊपर मिलेगी, अभी यहाँ नहीं है उसका काम। मिथ्यात्व छूटकर जब इस जीव को ऊपर के गुणस्थान की प्राप्ति होती है तब उसका बंधन होता है। मिथ्यात्व में 117 प्रगतियां अनेक जीव अपेक्षा बंध योग्य हैं, यानी मिथ्यात्व गुणस्थान में 120 नहीं 117 ही बंध प्रगतियां हैं, 3 और कम हो गई। कि क्यों? कि 3 है वो ऊपर सम्यक दृष्टि होगा तो हो गई, नहीं तो नहीं हो पाएगी। तो पहला गुण स्थान तो मिथ्यात्व का है, तो उन 3 की शुरुआत ही नहीं हुई अभी। खाता ही नहीं खुला, जमा करे किसमें करे? सम्यक दर्शन होगा तो खाता खुलेगा, अभी खाता ही नहीं खुला तो क्या करें भाई? बैंक में पैसे हैं जमा करने पर, खाता तो खोलो। खाता ही नहीं खोला है बैंक में तो कहाँ से जमा करेंगे? कुछ तो हो जाएंगे कि नहीं होंगे, आपके खाते में जमा नहीं होंगे। क्यों? उसके लिए आपका अकाउंट चाहिए। तो अभी ये सम्यक की अकाउंट की हैं प्रगतियाँ। यद्यपि सम्यक दर्शन से बंद नहीं होता, सम्यक दर्शन से बंद नहीं होता, पर सम्यक तो होने पर ये 3 प्रगतियां बंध में कारण बनती है। देखो गजब के नियम। हाँ, सम्यक दर्शन बंध का कारण नहीं है, पर सम्यक तो हो जाए तो ये 3 प्रगतियां बंध योग्य हो जाती है। भोग निद्रा के कारण बोला, सम्यक दृष्टि के भोग भी निद्रा के बोला बंद कैसे? सासादन गुणस्थान दूसरा। जब पूछूंगा, अब संख्या याद रखना। पहले मिथ्यात्व गुणस्थान में बंध योगी प्रगतियों की संख्या कितनी? 117। बस इतना याद रखना, बाकी रामायण नहीं याद, कोई बात नहीं, इतना याद रखना, फिर बाद में वो भी भूल जाना, एक नहीं। सासादन में जिन 16 प्रगतियों का बंध नहीं होता, मिथ्यात्व में ही होता है, उनके नाम, यानी सासादन गुणस्थान मतलब दूसरा गुणस्थान, इसमें 16 प्रगतियां ऐसी जिनका बंध नहीं होता है, उनका मिथ्यात्व काल में होता है। तो कौन कौन सी है जिनका 16 का बंध नहीं होगा? एक तो मिथ्यात्व का खुद हो गई, नपुंसक वेद, नरकत्रिक नरगति, नरगत्यानुपूर्वी, नरकायु, 3 पूरी आ जाएगी। नरगति, नरगत्यानुपूर्वी और नरकायु, इसको कहते हैं नरकत्रिक। इन 3 का अलग अलग
नरक गति जो है वो नरक गत्यानुपूर्वी का पहले बता चुके हैं कि जो जीव नरक गति से निकला और फिर दूसरी गति में जाने वाला है, उस बीच में जो उसको उदय रहेगा, अभी तो उस आकार वो बना रहा, इसलिए नरक गत्यानुपूर्वी उसके बीच के काल का नाम। और नरकायु, नरक के आयु को भोग रहा है, ठीक है, तो तीनों नरक से संबंधित हो गई। ये संप्रटिका सैनन, हुंडक सस्तान, देखो 6 सैनन में से ये सैनन नहीं होगा किसी के भी, स्फटिक वाला लास्ट सैनन नहीं होगा, संस्थान में लास्ट संस्थान नहीं होगा। एकेंद्रीय आदि 4 जाति, कौन सी एकेंद्रीय आदि 4 जाति नहीं होगी? एकेंद्रीय 1 से 4, सूक्ष्म, साधारण, अपर्याप्ति, आतप, स्थावर, इन 16 का बंध नहीं होगा। फिर सूक्ष्म नहीं होगा, साधारण नहीं, अपर्याप्तक नहीं, आतप नहीं और स्थावर नहीं। इन 16 का बंध दूसरे गुणस्थान में नहीं होता, अतः सासादन में 101 का बंध होता है। 117 थी ना, 117 में 16 ये घटा दो तो कितनी बची? 101। पहले गुणस्थान में 117 थी, उस 117 में से 16 ये और चली गई तो 101 बची। तो दूसरे गुणस्थान सासादन में 101 प्रगतियों का बंध होता है। कितनी प्रगतियों का? 101 का। पहले गुणस्थान में कितनी हो गई? 117। दूसरे गुणस्थान में कितनी हो गई? 101। ये याद रखो। अभी फिर तीसरे गुणस्थान की बात करते हैं जिसका नाम है मिश्र गुणस्थान। क्या नाम है? पहले का नाम क्या आया? मिथ्यात्व। दूसरे का नाम क्या आया? सासादन। तीसरे का नाम मिश्र, यानी सम्यक मिथ्यात्व। मिश्र मतलब अर्थ होता है सम्यक मिथ्यात्व। तीसरे गुणस्थान में दूसरे सासादन के 25 की विच्युति की, कितनी? 25 की। उनके नाम अनंतानुबंधी के 4, मध्य के 4 सैनन। मध्य के 4 सैनन मतलब पहला छोड़ो, लास्ट पहले छूट गया, बीच के 4। मध्य के 4 संस्थान, पहला छोड़ो, लास्ट छोड़ो। 3 निद्रा, स्थान गर्दी आदि। 3 निद्रा वो, स्थान गर्दी आदि कौन सी? निद्रा, 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 प्रचला। त्रिंज, निद्रा, निद्रा, प्रचला, प्रचला, स्थान गर्दी, तो वो लास्ट की 3 आ जाएगी इसमें। त्रिंच, त्रियक, त्रिंज गति, त्रिंज गत्यानुपूर्वी, त्रिंच आयु। जैसे नरक गत्यानुपूर्वी, ऐसे यहाँ त्रिंच की भी बात आएगी। दुर्भग, दुस्वर, अनादे, स्त्रीवेद, निज गोत्र, उद्योत, अशुभ व्यावगति, ये 25 छोड़कर तीसरे गुणस्थान में 76 तथा यहाँ देव, मनुष्य आयु का भी बंध नहीं है। इस प्रकार 74 का बंध तीसरे गुणस्थान में है, यहाँ विच्युति नहीं है। यानी तीसरे गुणस्थान में कितने कर्म प्रकृतियों का बंध होता है? 74। 74 प्रकृतियों का बंध हो सकता है। कितनी लिखा? ये 25 छोड़कर तीसरे गुणस्थान में 76, और यहाँ देव और मनुष्य आयु का भी बंध नहीं होता, तो 2 और कम कर दी तो कितनी रह गई? 74, 74। ऐसे तीसरे गुणस्थान में 74 प्रगतियों का बंध होता है। कम होती जा रही है ना एक एक, और यहां विच्युति नहीं होती है लिखा में, बंध विच्युति नहीं होती। यही 74 लेकर चौथे गुणस्थान में आया वो। यहां विच्युति, यहां देवायु, मनुष्य आयु, तीर्थंकर, ये 3 मिल गई। अब सम्यक दर्शन हो गया, तो अब ये मिल गई यहाँ कौन कौन सी? देवायु, मनुष्य आयु और तीर्थंकर। क्यों कि ऊपर तीसरे गुणस्थान में बात कही थी ना कि देव और मनुष्य आयु का बंध नहीं होता वहां पर तीसरे गुणस्थान में, इसलिए यहाँ वापस आ गई। देवायु, मनुष्य आयु का बंध होता है और तीर्थंकर प्रकृति का भी बंध होता है, तो 3 ये मिल गई। तब सर्व मिल 77 का बंध गुणस्थान में है। देख लो, तीसरे में 74 थी और यहाँ और बढ़ गई 3, तो कम होनी चाहिए थी कि बढ़नी चाहिए थी? बताओ।
है। यहाँ 10 की विच्छुत्ति है, 77 का तो बंध है, पर विच्छुत्ति कितनी लिखा? यहाँ 10 की विच्छुत्ति है। उनके नाम अप्रत्याख्यान की 4, मनुस्त्रिक, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपुरी और मनुष्य आयु। औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग, ब्रजस्व नारा सैनन, इन 10 की विच्छुत्ति कर 67 का बंध लेकर पंचम गुण स्थान में आया। कितने का बंध योगित कितनी लिखी? 77, पर 10 की विच्छुत्ति होती है तो कम हो गई। 67 का बंध लेकर पंचम गुण स्थान में, 5वें गुण स्थान में आया 67 प्रगतियों को लेकर। यहाँ प्रत्याख्यान चौकड़ी की विच्छुत्ति की फिर 4 चलेगी। 63 लेकर 6ठे गुण स्थान में आया, 4थे गुण स्थान में कितनी हो गई? बंदी होगी कितनी हुई? हाँ 77 आई बंदी होगी तो, और 10 की विच्छुत्ति हो गई तो 5वें गुण स्थान में आ गई 67। लिखा देखो, 67 का बंध लेकर पंचम गुण स्थान में आया। और यहाँ प्रत्याख्यान की चौकड़ी की विच्छुत्ति की 63 लेकर 6ठे गुण स्थान में, यानी 63 प्रगतियों का लेकर कहाँ आया? 6ठे गुण स्थान में। यहाँ परमत्व में 63 का बंध है। कितने का बंध है? तो 6 गुण स्थान हो गए। पहले में कितनी आई? 117, दूसरे में कितनी आई? 101, तीसरे में कितनी आई? 74, चौथे में कितनी आई? 77, और फिर 10 माइनस की वापस विच्छुत्ति के हिसाब से तो 67 हो गई। वो 67 होगी 5वें गुण स्थान में। कितनी हो गई? 63 लेकर 6ठे गुण स्थान में आया तो 6ठे में होगी 63 प्रगतियों का बंध। यहाँ परमत में 63 का बंध है। 6 की विच्छुत्ति हुई फिर यहाँ पर। उनके नाम अस्थिर, अशुभ, असाता, यशकीर्ति, अरति, शोक है। फिर 6ठे गुण स्थान में 6 की विच्छुत्ति हुई। कितनी की? तो और कम पड़ जाएगी फिर आगे जाकर के। से 57 लेकर 7वें गुण स्थान में आया। कितने का? तो यहाँ आरक दिक मिल जाने से अप्रमत्व में 59 का बंध और देवायु की विच्छुत्ति हुई वापस। ये लो, और कहाँ कैसे हो रहा ऊंचा नीची थोड़ा समझोगे तब। 63 थी 6ठे में, 7वें गुण स्थान में आया तो 63 में से कितनी? 6 प्रकृति की विच्छुत्ति हुई थी। तो 63 में से 6 घटाओ, कितनी बची? 57। तो 57 लेकर 7वें गुण स्थान में आया बंद योग। परंतु यहाँ 2 और जुड़ गई। कौन सी? जो पहले गुण स्थान में नहीं थी, दूसरे में नहीं थी, तीसरे में नहीं थी, चौथे में नहीं थी, 5वें में नहीं थी, 6ठे में आकर के यहाँ नहीं, और आकर के 6ठे में मिली, 7वें में मिली, 6ठे में भी नहीं। आरक आरक अंगोपांग, आरक शरीर और आरक अंगोपांग, ये 2 प्रगतियों का बंध यहाँ होता है। तो 59 हो गई। 67 और 2 59, 59 हो गई। देवायु की विच्छुत्ति हुई। अब यहां पर देवायु बंध नहीं होगा। 58 लेकर, क्योंकि 59 थे ना 59, तो 59 में एक और कम हो गई तो 8वें गुण स्थान में रहेगी 58। कितनी रह गई? यहां 36 प्रगतियों की विच्छुत्ति 7 भागों में है। कितनी प्रगतियों का? यानी 8वें में जो 58 थी उसमें 36 प्रगतियों की विच्छुत्ति हो रही है। वो कौन कौन सी है? प्रथम भाग में निद्रा, प्रचला, इसके बाद 4 भागों में विच्छुत्ति नहीं हुई। फिर अगुलघु, उच्छ्वास, उपघात, परघात, ये अगुलघु चतुष तीर्थंकर, निर्माण, पर्याप्त, प्रत्येक, त्रस, बादर, सुस्वर, शुभ, स्थिर, आदेश, सुभग, वर्णादि 4, पंचेंद्रिय, समचतु संस्थान, शुभ विवाह गति, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, वैक्रिक अंगोपांग, आरक अंगोपांग, वैक्रिक शरीर, आरक शरीर, तेजस शरीर, कार्बन शरीर, इन 30 प्रगतियों की 6ठे भाग में विच्छुत्ति हुई। कौन से भाग में? 6ठा भाग। और 7वें भाग में हाथ से रति, भय, जुगुप्सा, इन 4 की
इस प्रकार सर्व 7 भागों में 36 विच्युति 8वें में कही है कि ऐसे 36 प्रगतियों के विच्युति 8वें में 8वें गुणस्थान में कही। पहले से लेकर के 7 भाग जो होते हैं उन 7 भागों में कुल 36 प्रगतियों की विच्युति होती है। कौन से गुणस्थान में? 8वें गुणस्थान में, 7वें में नहीं, 8वें में। तो 1 से 8 तक आंकड़ा याद करो वापिस, अब समझ में आएगा मोटा मोटा। सबसे पहले में कितनी प्रगतियों का बंध कहा? 117। दूसरे में कितने का? तीसरे में कितनी का? 74। ठीक है। चौथे में कितनी का? 77, 77। पांचवें में कितनी का? पांचवें में कम की ना, कितनी गई? 67। ठीक है। और उसमें भी विच्छुद हुई वापस, तो 5वें गुणस्थान में आया। कितने लेके आया? छठे में 63, 63। 7वें में 57। हाँ, और 2 जुड़ गई, 57 लेकर तो 7वें में आया था, पर 2 जुड़ गई तो 59 का बंध बनेंगे। वो तो 8वें में जाएगी। 59 है ना, 59। तो 7वें गुणस्थान में बंध कितने का होगा? 59 का। कितने का बंध होगा? 59 का। 58 लेकर 8वें में आया था, तो 8वें गुणस्थान में कितनी प्रगतियों का बंध है? 58। 8वें में कितने का बंध है? 8वें में कितने का बंध है? 58। कितनी? देवायु की विच्युति हो गई थी वहां पर, इसलिए यहां पर 58 हो गई। अब 8वें गुणस्थान वाले जीव के 36 प्रगतियों का बंध छूटेगा, वो 90 में आएगा। तो 90 में रहेगी खाली 22। 90 में कितनी रह गई? 22 प्रगतियां। यहाँ अनिवृत्ति में संजलन की चौकड़ी तथा पुरुषवेद, इन 5 की विच्युति हुई। कितनी? 90 में 22 का बंध है, या अनिवृत्ति में संजलन की चौकड़ी और पुरुषवेद, इन 5 की भी विच्युति हुई। 90 में 22 प्रगतियों का बंद हो रहा है। बंद की बात चल रही है, ध्यान रखना। 17 प्रगतियों का बंद लेकर 10वें में गया भी। क्यों? कि 90 में आया था 22, उसमें से एक तो अनिवृत्ति में संजलन चौकड़ी और एक पुरुष वेद, ये 5 की विच्युति कर ली उसने। तो कितनी रह गई? 17। 22 में 5 गई तो 17। 17 का बंद होता 10वें गुणस्थान में। 90 में कितनी हुई? 22 का बंद। 90 में कितने का बंद? 22 का। 10वें में 17। 10वें में 17। ज्ञानावर्ण की 5, अंतराई की 5, दर्शनावर्ण की 4, उच्च गोत, यश कीर्ति, इन 16 की विच्युति 10वें गुणस्थान में हुई। अब जो 17 प्रगति थी उसमें 16 की विच्युति कौन से गुणस्थान में की? 10वें में। अब एक साता वेदनी रही सिर्फ, उसका बंध 11वें, 12वें, 13वें, इन 3 गुणस्थानों में होता है। खाली एक प्रगति रह गई, कौन सी? बंद जिसका हो रहा वो तो 11वें में, 12वें में, 3 गुणस्थान में होता है। यानी 11वां गुणस्थान में भी एक ही प्रगति का बंद होता है, 12वें में भी एक ही का होता है, और 13वें गुणस्थान में भी एक का ही। 13वें से 14वें में जाते समय साता की विच्युति 13वें में करके 14वें गुणस्थान में गया। वो 13वें में भी एक थी, वो गई। 14वें में तो रही नहीं, वहां बंद ही नहीं है। कौन से गुणस्थान में? 14वें गुणस्थान में। 13वें में तो भी साता वेदनी का चल रहा था ना। 14वें में कोई भी प्रगति का बंध नहीं होता। वहां लिखा एक समय का इरियापत आश्रम होता है, नहीं आया? लिखा कि नहीं लिखा? इसलिए वो लिखा। तो कुल मिलाकर अब थोड़ा सा दिमाग ठंडा करके याद करोगे तो आ जाएगा। कुल 14 गुणस्थान हुए। इन 14 गुणस्थानों में एक साथ किसी के भी 148 प्रगतियों का बंध नहीं होता।
120 का ही होता है। कितने का? 120 में भी पहले गुण स्थान में 120 नहीं होती, 3 उसमें भी कम होती है। 120 48 कई वो तो भेदों को भेदों हाँ तो अपने वो ऐसा ही लिया 120 का बाकी ही। तो 148 है, हाँ वही नहीं पर वो 120 है, उसमें डबल भी है ना, ये होगा तो ये नहीं होगा। 148 किसके भी नहीं होगा, 4 आयु का बंध किसी के साथ हो ही नहीं सकता ना, एक का ही होगा। ऐसे यूं सब जीवों की अपेक्षा 148 है। हाँ ये सब जो वर्णन आया ना, ये जो जो जीव मोक्ष जाते हैं सबको इन गुण स्थानों में इस तरह ही होता है। बिल्कुल 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 सब जीवों के, जो भी जीव मोक्ष जाता है, जो भी मोक्ष जाओ संसारी रहो सबके है, सबके लाइन से क्रम से चल रहा है। पहला गुण स्थान में 117 कितनी, दूसरे गुण स्थान में 101, दूसरे गुण स्थान में, तीसरे में 74, तीसरे में 74, चौथे में 77, 3 जुड़ गई है ना, तीसरे में 77, चौथे में सॉरी नीचे देखो ये ही 74 लेकर चौथे में आया, वहां देवायु मनुष्य तीर्थंकर ये 3 मिल गई, सर्व मिल 77 का बन चौथे गुण स्थान में है मेरा। तो चौथे में कितनी हो गई, 77 कंप्लीट हो गई। फिर 10 में, चौथे में 10 माइनस होगी पांचवें में आकर, तो कितनी रह गई 67, उसमें वापस माइनस हुई 4, तो छठे में हो गई 63, तो पांचवें गुण स्थान में कितनी 67, हाँ छठे में 63, छठे में, सातवें में 57, सातवें में 57, आठवें में 58, 58 है ना 58, सातवें में 59, 57 और 2 जुड़ गई थी सॉरी, तो 59, सातवें में 59 और आठवें में 58, एक कम हुई थी। 90 में 36 प्रकृतियों की विच्छुत्ति हुई आठवें में, तो रह गई 22 तो 90 में बंद होता है, ठीक है 90 में 22, आठवें में तो 58 है, 90 में 22, 10वें में 17, 10वें में 17 और 11, 12, 13 में 1 हो जाएगा। अब याद हो जाएंगे 11, 12, 13 में, अब उल्टा चलो 11, 12, 13 में 1, 10वें में 17, 90 में 22, आठवें में 58, सातवें में 59, ठीक है, छठे में 63, पांचवें में 67 और चौथे में 77, तीसरे में 74, दूसरे में 101 101 और पहले में 117। कौन बोल सकता है? देखिए अब बोल तो सकते हो, देखा देखी बोल लो, चलो बोलो, आप बोलो, देखा देखी में पसीना निकालना पड़ेगा बना में तो। बस कोई नहीं, हाँ दूसरे में, तीसरे में 77 नहीं है, 74, चौथे में राइट, पांचवें में 69, पांचवें में बताओ 67, छठे में 63, हाँ छठे में 63, सातवें में 57 नहीं है, 2 और जुड़ी है 59, सातवें में 59 59 है, आठवें में 58, आठवें में 90 में ओनली 22, 10वें में 17,
10वें में 17 और 11, 12, 13 में 1, 14वें में कहीं नहीं है। हो गया हिसाब। तो एक बार वापिस थोड़ा सा सुन लेना प्रवचन को, इससे नहीं तो किताब से कैसे भी करके कल वापिस पूछूंगा 1 से 14 गुणस्थान में कितनी कितनी प्रकृति, संख्या कुछ नहीं, आपको आंकड़े चाहिए बस, ये नहीं होगी वो नहीं की पूछूंगा मैं, पर ये संख्या याद हो जाएगी आपको। कठिन नहीं है, सरल है। 5 तो याद होगी कि नहीं होगी आपको? 11, 12, 13 में तो 3 गुणस्थान तो ये हो गए। 14वें में बिल्कुल नहीं है, 4 हो गई, 4 गुणस्थान हो गए। और इसके पहले उल्टा ले लो, 10वें गुणस्थान में 17 याद हो गया, 90 में 22, तो ये आपके 90 से लेकर के 14 तक 6 याद हो गए। पहले का सबको याद हो गई, दूसरे की याद हो गई, तो 6 तो 8 हो गए। अब रहे कितने? 6 तो रहे। 6 में ही सबको कठिन थोड़ी है। तो भेद विज्ञान करने के लिए तो है ये, आप करोगे कैसे? आपका इतना उपयोग स्थिर नहीं हो रहा है तो उसमें उपयोग कैसे स्थिर होगा बताओ? ये भेद विज्ञान का ही तो उपाय है। आपको सुनो प्लीज, ये भेद विज्ञान करने के लिए थे। आप उपयोग स्थिर नहीं होता है तो भेद विज्ञान कैसे होगा बताओ? अब इतनी बात ढंग से नहीं स्थिर हो पा रही, उपयोग स्थिर करके कर पा रहे हो, तो भेद विज्ञान में तो और बारीक उपयोग स्थिर चाहिए। तो ये उपयोग स्थिर करने के उपाय हैं। जितना उपयोग स्थिर होगा, फिर इससे भेद विज्ञान ये होगा कि ये सब प्रगतियां मैं नहीं हूं, कि ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं। ऐसे गुरुदेव देखो ऐसा भेद विज्ञान कर देते। मिथ्यात्व नहीं, सासाधन नहीं, गुणस्थान नहीं, ये सब 14 गुणस्थान ये मैं नहीं। एक एक गुणस्थान का नाम क्यों, उपयोग कैसे स्थिर करोगे आप? मिथ्यात्व गुणस्थान में नहीं, सासाधन गुणस्थान में नहीं, मिश्र गुणस्थान में नहीं, सम्यक्त गुणस्थान में नहीं, चौथा ना देश अविरत सम्यक्त में नहीं, 5वां देश विरत में नहीं, 6वां प्रमत नहीं, 7वां प्रमत नहीं, 8वां अपूर्वकरण नहीं, 9वां अनिवृत्तिकरण नहीं, 10वां सूक्ष्म संप्राय नहीं, 11वां उपशांत मोह नहीं, 12वां छिन्न मोह नहीं, 13वां सहयोग केवली नहीं, 14वां अयोग केवली में नहीं। तो गुणस्थान भी याद हो गए, भेद विज्ञान भी हो रहा है। तो ये प्रगतियां ये सब में नहीं, 117 नहीं, 101 भी नहीं, 74 नहीं, 77 नहीं, 67 नहीं, 68 नहीं, 58 नहीं, ये सब मैं नहीं हूँ। 17 नहीं, 22 नहीं, 1 भी नहीं मैं तो। ये सब वेद विज्ञान इससे होता है, से चर्चा के चलेगी। ये